हेलो वियर्स, नमस्कार। आप देख रहे हैं सीक्रेट ऑफ सक्सेस बाय संजीवन दास। आज का जो टॉपिक है वो है बिजनेसमैन के लिए और दुकानदार या फिर जो मैकेनिक है, ड्राइवर है, जो चाय का दुकान चलाते हैं या फिर कोई गैरेज चलाते हैं या फिर बस कंडक्टर, ऑटो रिक्शा चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर आपका कोई दुकान है तो आप दुकान का मालिक है या फिर आप कोई कर्मचारी हैं, आप बेचते हैं। आपका पास जो भी कस्टमर आते हैं आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, कभी कभी नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसा आपको लगता है कभी कभी कि आप एहसान कर रहे हैं कस्टमर के ऊपर, लेकिन एहसान आप नहीं कर रहे हो, एहसान आपका ऊपर वो कर रहे हैं। जिस दिन ये आप समझ जाएंगे कि अगर वो कस्टमर ना आए आपका दुकान में तब आपका दुकान नहीं चलेगा। अगर आप एहसानमंद रहेगा, आप मन से दिल से अगर खुश रहते हैं कि मेरा दुकान में कस्टमर आए हैं बोल के मेरा बिजनेस हो रहा है, बिजनेस बढ़ रहा है और मैं उनको दुआ देता हूँ इसी तरह मेरा दुकान में और कस्टमर आए। अपने आप को अगर आप मानते हो सौभाग्यशाली है, जिसके बजाय इंसान दूसरा दुकान के बजाय आपके दुकान में रहे, आपका दुकान से चीज़ें खरीद रहे, तो मतलब आप एक अच्छे आदमी है और भगवान आपसे प्रसन्न है और भगवान ही चाहते हैं आपका दुकान अच्छे से चले, बिजनेस अच्छे से चले। तो आपको क्या करना है, उनको मन मन में शुक्रिया अदा करना है, उनको देख के हंसना है, उनके साथ एक मीठी सी बात बोलना है और शुक्रगुजार होना चाहिए। इसी तरह जिन लोग ड्राइवर का काम करते हैं या फिर मैकेनिक का काम करते हैं, आप जो सोचते हो आपका गाड़ी में बैठते हैं कोई पैसेंजर आप लेके जाते हो, आप ऐसा मत सोचिए कि आप उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हो। मेहरबानी अपनी मेहरबानी वो कर रहे हैं जो आपका गाड़ी में वो बैठ रहे, आपको पैसा देगा तो भी आपको उस पैसे से आप अपना फैमिली को चलाएंगे, आप गुजारा करेंगे। तो आप अगर ऐसा सोचते हो, आपको भगवान ने एक कस्टमर दिए है, उनको सही जगह में सही सलामत पहुंचाने के लिए आप अपना मन में कृतज्ञता स्वीकार करते हैं और उनको आप ऐसा सोच भगवान ने भेजा है आपके पास उनको आपका रोजी रोटी के लिए, तो मन में ऐसा कर सोचते हो तो उसका साथ आप किस तरह बिहेवियर करेंगे, आपका बिहेवियर ऑटोमेटिक चेंज होएगा। आपको उन आदमी के बारे में ख्याल, सोच, विचार वो परिवर्तन होगा। आप उनके साथ बहुत इज्जत से बात करेंगे, ये ऑटोमेटिक होगा। अगर वो आदमी बोलेगा मेरे पास चेंज नहीं है, फिर भी आप गुस्सा नहीं, आप किसी भी हालत में बोलेंगे ठीक है मैं आपके लिए देखता हूँ, मैं कोशिश करूँगा आपको करने के लिए। तो इस तरह, लेकिन मैंने ऐसा बहुत सारा ड्राइवर को देखा है, टैक्सी हो, ऑटो हो, जो भी है, बहुत चेंज होते हुए भी देता नहीं। कस्टमर को दो बातें उल्टा सुना देता है, आप चेंज क्यों नहीं ले आए, इतना चेंज हम देगा तो मेरा कैसे चलेगा। देखिए एक बात समझ लीजिए, आप अगर किसी को ये चेंज देते हो ना, आपके पास अगर जितना भी पैसा है पूरा भी अगर दे देते हो, आप यकीन मानिए मेरा बात का, दूसरा जो पैसेंजर आएगा ना आपके पास, आपको छुट्टा के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उनके पास उतना छुट्टा होगा ही आपको देने के लिए, वो ही पैसा आपको देगा ताकि आपको कोई मुसीबत ना झेले, क्योंकि आपने उनका अच्छा सोच के आपने दिया। और ये काम आपका नहीं है सोचना, ये भगवान जिस तरह उस आदमी को भेजा था आपके पास, उसी तरह नेक्स्ट आदमी को भी आपके पास ही भेजेगा आपको। ये आपका सोच की बाहर है, लेकिन यही सच्चाई है। बहुत बार मैंने इसको प्रूफ किया हूँ। एक जगह मैं काम करता था, एक रेस्टोरेंट में, कभी कभी वो कैशियर को गुस्सा आता था। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये होटेलियर के लिए बोल रहा हूँ भाई, ऑल होटेलियर रेस्टोरेंट जो भी काम करते हैं। तो मैं जब भी समझ लिया 250 रुपया 300 रुपया बिल हुआ, 500 का नोट लेके जाता था, तो वो बोलता था अभी तो सुबह हुआ, अभी तुम 500 का नोट दे रहे हो, कैश से क्यों नहीं मांगा, अभी 200-250 रुपया का चेंज हम दे देगा तो हमारे पास क्या बचेगा। मैं बोला देखो टेंशन मत लो, तुम्हारे पास जितना है तुम पूरा दे दो। अगर तुम्हारे पास एक भी रुपया नहीं बचता है ना चेंज, फिर भी दूसरा कस्टमर पूरा आपको चेंज ही देगा, इतना मान लो, मैं गारंटी देता हूँ। तो मेरा बलबूते पे वो भरोसा करके सिर्फ मुझे रिस्पेक्ट करता है बोल के मेरा बात रखने के लिए वो पैसा देता है। बात की बात क्या होता है, दूसरा कस्टमर जब आता है सच में ही वो पूरा चेंज पैसा ही देता है उनको, वो खुश हो जाता है। और मैं जाकर पूछता क्या देखा, ऐसा मैंने बताया था ना, हुआ ना, बोला हाँ अभी तो हो गया, लेकिन हमेशा नहीं होता है। मैं बोला मैं जैसा बोल देता हूँ बात को यकीन मानो और होगा। इस बात को अगर आप यकीन मानते हो अपना मन में, क्या ये ज़रूरत है किसी को और मेरे पास है, अगर आप वो देते हो तो आपका पूरा भगवान कर देगा। अभी मैं बताता हूँ जो रेस्टोरेंट के बारे में बात कर रहा था, कभी कभी जो हमारा स्टाफ है, जो होटल का रेस्टोरेंट का जो स्टाफ है, वो ऐसा सोचता है जो खाने के लिए आते हैं उनको सर्विस देता है, खाना सर्विस करता है,
या फिर खाना बना के देते शेफ लोग, कभी कभी ऐसा लगता है अरे इन लोग खाने के लिए आते हैं, अरे हम लोग बॉस है, हम स्टाफ है, हम सर्विस करें तो खाएगा। कि ऐसा फील करता है मन मन में कभी कि हम उनके ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं। ऐसा नहीं, ये गलत है। जब तक आप सोचेंगे आप मेहरबानी कर रहे हो किसी के ऊपर, तब आपका बिजनेस में उतना ग्रो नहीं होगा। आपका जो टिप्स आता है, आपका जो सेल होता है उतना नहीं होगा। आप अगर सोचते हो वो आपके पास आके आपके ऊपर वो मेहरबानी कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हो खाने के लिए, वो जो पैसा देकर जाते उसी पैसा से आपका कंपनी भी चलेगा, आपका परिवार घर भी चलेगा। अगर इस तरह सोचते हो जो मेरे पास जो आया है अभी कस्टमर, वो भगवान ने ही भेजा या फिर किसी ने भेजा उनको हमारा रोजी रोटी के लिए, तो इस तरह सोचने का मतलब किस तरह उनको सेवा सर्विस देंगे, उनको दीजिए। देखिए बातों बातों में 2 से 4 गेस्ट, 4 से 8 गेस्ट ऐसा आते जाएगा। और आपका व्यवहार के ऊपर, क्योंकि ये सिर्फ दिखाना नहीं है, मन से सोचिए कि कितना दयालु है आप। मुझे जितना कस्टमर चाहिए था उससे ज़्यादा आ रहे, और इनके बजाय क्या मेरा स्टाफ को मैं ठीक से सैलरी दे पा रहा हूँ। या फिर स्टाफ भी सोच सकते हैं वाह हमारा इतना जो दोस्त है, हम काम कर रहे हैं, ये सब का फैमिली इसी पैसा से चल रहा है, क्योंकि इतना जो कस्टमर आ रहे हैं, इतना जो गेस्ट आ रहे हैं। तो गेस्ट को गेस्ट जैसा देखिए, क्योंकि हमारे घर में भी जब कोई गेस्ट आता है, अतिथि आता है, हम बहुत उसकी सेवा करते हैं, उनका मनपसंद का खिलाने के लिए, खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। जो होटेलियर है या रेस्टोरेंट का स्टाफ है या बॉस है, अगर ये बात को समझ रहे हो, सुन रहे हो, इसी तरह गेस्ट के साथ बिहेवियर करो। देखो वो गेस्ट भी आपको ऊपर मेहरबान होके आपको और खुश करेगा और 10 गेस्ट को बोलेगा आपका व्यवहार के बारे में। और ये व्यवहार दिखाना नहीं, मन में भी रखना है, क्योंकि मन का जो चीज़ है ना वो दिखाना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक उसका मन जान जाता है कि आपने सच्ची में उसके लिए सद्भावना उसका हृदय से आप कर रहे हो, आप दिल से कर रहे हो। उनको जो भी सर्विस दे रहे हो आप सच में ही दिल से ही दे रहे हो। तो इस तरह है, इंसान के व्यवहार से उस दुकान में उतना बिजनेस होता है, क्यों किस तरह से वो बोलता है, कितना रिस्पेक्ट देता है, कितना मिठास बोलता है। तो चाहे आपका दुकान में कोई भिखारी भी जाए या फिर कोई गरीब आदमी जाए, जैसे भी जाए, आप सोचिए वो आपको मेहरबानी करने के लिए आया है, उनके साथ उस तरह से बात कीजिए। देखिए आपका बिजनेस चाय का दुकान हो या मिठाई का दुकान हो या कपड़े का बिजनेस हो, वो बढ़ना ही है, बढ़ेगा ही। इसी तरह जो पैसेंजर है वो भी कभी सोचते हैं हम गाड़ी वाले के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप ये सोचिए एक गाड़ी वाला नहीं होता, ये ड्राइवर और गाड़ी नहीं होता, आप कैसे पहुंचता था उस जगह में जाने के लिए, आपको कितना टाइम लगता था अगर पैदल जाता तो इसलिए आप सोचिए, आप मेहरबानी कुछ नहीं करें, वो आपको मेहरबानी करें, वो आपको सही जगह पे पहुंचा रहे। इसके लिए आपको भी उनको भी मन से एक दुआ देना चाहिए, एक अच्छा से व्यवहार रखना चाहिए। ऐसा सोचना चाहिए भगवान ने आपके लिए एक गाड़ी और एक ड्राइवर भेजा है ताकि आपको सही सलामत कोई जगह में पहुंचाए। आपका मन में भी कृतज्ञता होना चाहिए, क्योंकि ये सब हमारा काम नहीं है सोचने के लिए बुरा, ये सारे ईश्वर ने सृष्टि कर रखा है, किसको क्या जरूरत है। यही चीज को अगर आप खुद सोच पाते हो ना कि ईश्वर ने भेजा है और इस आदमी को ईश्वर ने ही भेजा है मेरे लिए, तो आप कृतज्ञता होंगे भगवान का भी और उस आदमी का भी। तब क्या होगा, आपको और ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार उनसे मिलेगा और आपको ऑन टाइम उस जगह में ठीक से पहुंचेगा। वो आदमी भी आपके साथ बहुत अच्छा तरह से बात करेंगे, बहुत अच्छा से रेस्पेक्ट दे के बात करेंगे। सच में आपको जानने के लिए वो बोलेगा हैप्पी जर्नी, ये भी आपको बोलेंगे, क्योंकि आपके व्यवहार से वो संतुष्ट हुआ है। तो इस तरह बात है। इस तरह जो कस्टमर भी, अगर आप जाते हो दुकान में, आपका पास में दुकान में से हर चीज़ मिलते है, ये मत सोचिए कि आप मेहरबानी करो। मेहरबानी वो करे चाहिए आपके लिए वो सारे सामान दुकान में लाकर रखा है ताकि आपको ये सारी चीज़ मिल जाए, उपलब्ध हो जाए इजीली। तो शुक्रिया अदा उनको करना चाहिए, आपका ख्याल रख के आपको क्या क्या चीज़ ज़रूरत हो सकता है घर में, उस तरह का सामान रखते। सेम कपड़े का दुकान में भी आप ऐसा सोचिए, क्या वो बैठा है आपके लिए, आपके सेवा के लिए। सोचिए आप जाने के बाद आपकी इज्जत करते हैं, बैठने देते हैं, कपड़ा इतना सारा सैंपल दिखाते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहिए। मन में सोचना चाहिए कि नहीं, भगवान एक अच्छा आदमी भेजा है, मैं एक अच्छा दुकान में हूँ, मुझे कितना सारा ऑप्शन, कितना सारा वैरायटी दिखाया और कितना से अच्छा से बात किया। तो ऐसा बात को जब आप मन से लगाएंगे और व्यवहार उस तरह आप करेंगे उन लोगों का साथ, आपका ज़िंदगी बदल जाएगा। वो
अगर दुकान वाला सोचे भी आपको कुछ खराब क्वालिटी का माल या फिर उसे आपको ठकाने के चक्कर में है, फिर भी वो उसका मानसिकता बदल जाएगा। वो सोचे कि आदमी का तो इतना अच्छा व्यवहार है, नहीं मैं इसको खराब कपड़ा नहीं बेच सकता हूँ। वो जानबूझ के आपके लिए फिर अच्छा अच्छा कपड़ा आपको दिखाएगा, और जो बुरा व्यवहार करते हैं उनसे थोड़ा सा कम ही आपसे फ़ायदा करेगा, लेकिन वो कपड़ा आपको देना चाहेगा। आपका व्यवहार से संतुष्ट हो गया। इसलिए दोस्तों, अगर आप जान गए ये सारे बातों को आज, तो अपना है जीवन में आप जिस जगह पे भी हो, जिस भूमिका में हो, मैंने जितना सारे बात बताया ये सारे अप्लाई करके देखिए। ज़्यादा नहीं, 7 दिन करके देखिए, आपका क्या परिवर्तन आएगा अपने आप में और अपना बिजनेस में, अपना पेशे में जो भी है। देखिए परिवर्तन ज़रूर आएगा, क्योंकि ईश्वर ये सारी चीज़ आपके लिए ही बनाया है, और मनुष्य को इसलिए बनाया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा व्यवहार को अपना मन से, अपना आत्मा से बाहर लाने के लिए। बाहर जब आप व्यक्त नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे, तो मनुष्य जन्म वृथा है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे आज ख़त्म करता हूँ। ये सारी बातों को अगर अच्छी लगे आपको, ज़रूर एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक इस चैनल में सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।